हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, बिहार मेंस की इस नई सीरीज में आज हम अपने दूसरे दिन में एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। कल हमने डिस्कस किया था बिहार के जो स्थानीय स्वशासन गवर्नमेंट जो विकास की भूमिका है, उसके संदर्भ में हमने क्वेश्चन को देखा था। आज हम नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आप अपने आंसर को, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जो पॉइंट बताए जाते हैं, या फिर अपने अलग से जो आप क्रिएटिव होके उसमें अपने पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो उसे लिख कर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर शेयर करें। विद इन 72 आवर्स आपका जो है रिव्यू आपको मिल जाएगा। हमारी टीम इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, तो आपको आपका रिव्यू मिल जाएगा और कहाँ पे कमियां हैं, किस तरह से सुधार करते हुए आप अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं विथ क्रैक नाउ। तो यह हम आपके लिए प्रयास लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक हमारी जो ये इनिशिएटिव है पहुंच पाए और वह इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन पे क्या पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन पीपीटी में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो पीपीटी उस रूप में आ नहीं पाया। क्वेश्चन हैंड रिटेन है, आप देख लीजिए। बिहार में कृषि और जल संसाधन प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करें। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है कि कृषि, जस्ट मिनट, आपका पूछा है क्वेश्चन की कृषि और जल संसाधन प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से और प्रभाव डाल रहा है कृषि पर, और जो जल संसाधन प्रबंधन है किस प्रकार से समस्याएं क्रिएट कर रहा है, उसके संदर्भ में हमें अपने क्वेश्चन को देखना है। तो इसमें आप जनरली जब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे तो जो बदलाव हो रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दावा किया जा रहा है कि आने वाले 100 सालों में यह प्रभाव पड़ेगा और कृषि इस प्रकार से प्रभावित होगी, पानी की समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होंगी, इस प्रकार से जो दावा किया जा रहा है और जो एक आधार बताया जा रहा है इसका क्लाइमेट चेंज, उससे हमें अपने आंसर में प्रस्तुत करना है। तो इसमें क्या क्या संभावनाएं निकल के आती हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार से यह प्रभावित कर रहा है, उसको हम देखेंगे। तो आप अपने आंसर के इंट्रो में, जो बेसिकली आपके 3 पार्ट में आपका आंसर डिवाइड होता है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका मेन बॉडी कंटेंट पार्ट और आपका कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं दावा कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में परिस्थितियां इस प्रकार से होंगी। तो परिस्थितियों को आप जब जो इस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपको डिफाइन करना होता है, वहाँ पे उसी पॉइंट को लिखना होता है। तो आप उस रिसर्च का हवाला देते हुए, और खास करके बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है आपके कि बिहार में कृषि और जल संसाधन प्रबंधन पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं, तो आप देखेंगे कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि उसमें जो डाइवर्सिटीज़ है वह किस प्रकार से खत्म हो जाएंगी, मौसम जो है वह किस प्रकार से प्रभावित होगा, पेड़ पौधे किस प्रकार से प्रभावित होंगे, इस प्रकार से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपका होता है कि अनियमित मानसून का एक रूप देखने को मिलेगा। इसमें जैसा हम देखें तो एक अनियमित मानसून का एक रूप देखने को मिलेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि अनियमित मानसून अनियमित मानसून का एक रूप देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे देखेंगे तो जो सूखा और पानी की कमी जो है वह उपस्थित होकर सामने आएगी, क्योंकि अगर अनियमित मौसम रहेगा, वर्षा का पैटर्न कुछ निश्चित नहीं रहेगा, तो पानी जो है वह कम प्राप्त होगा, वाटर बॉडी जो है वह कम रिचार्ज होंगी, तो सूखे की समस्या और जल की समस्या प्रभावी रूप से प्रभावी होगी। तो सूखे और जल की समस्या देखने को मिलेगी, सूखे और जल की कमी, सूखे और जल की कमी की समस्या देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके ये प्रभाव पड़ेंगे।
और हम देखें तो बाढ़ और जो आपके जलभराव हैं उसका भी एक रूप देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में जब वर्षा अनियमित होती है तो किसी साल सूखा पड़ जाता है, और उसी क्षेत्र में जो है वर्षा कभी जब ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जलभराव की स्थिति हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो अनियमित पैटर्न है वर्षा का, मानसून का, वह कहीं ना कहीं अपना एक जो एक अग्रेसिव रूप है वह लेकर सामने आता है। तो जल जमाव, जल भराव की स्थिति होती है और बाढ़ होती है। और जब मानसून अनियमित होता है, वर्षा कम होती है, तो सूखे की स्थिति होती है। तो आपका जो बाढ़ और जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी, बाढ़ और जल भराव यह बढ़ जाएंगे, यह समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है फसल पैटर्न में बदलाव होगा, क्योंकि जब जिस फसल को एक निश्चित मात्रा में पानी चाहिए होती है और पानी उसकी प्राप्ति उसे ना हो पाए, तो जो उसकी उत्पादन क्षमता है वह कम हो जाएगी, और जो फसल का पैटर्न है वह शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे पैटर्न पर जहाँ पर कम पानी का कम इस्तेमाल होता है, कम पानी यूज करता है वह फसल। तो एक प्रकार की जो पानी की व्यवस्था की वजह से पानी के साथ जो फसलें हैं वह कहीं ना कहीं सीमित हो जाएंगी, सूखे के कारण या पानी की कम उपलब्धता के कारण। तो फसल पैटर्न में बदलाव हो जाएगा, ये आप देखेंगे फसल पैटर्न में बदलाव। फसल पैटर्न में बदलाव, फसल पैटर्न में बदलाव। तो एक प्रकार से कृषि का एक जो क्षेत्र है, एक प्रकार की कृषि दूसरे प्रकार की कृषि में शिफ्ट हो जाएगी, और उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव इसका पड़ेगा। और इसमें जो एक और बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जब परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन, तो जो कीट हैं और जो अटैक करके फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, तो उनका एक दबाव कहीं ना कहीं सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि कीट या रोगों का बढ़ा हुआ दबाव उपस्थित होगा। तो आप इसमें कीट और रोगों का बढ़ा हुआ दबाव, कीट व रोगों का, कीट व रोगों का बढ़ा हुआ दबाव, तो ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 1 या 2 साल पहले जो ईरान से और पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। तो इससे जो रास्ते में उनके प्रवाह मार्ग में उनके रास्ते में आने वाली जो फसलें थी उसे उन्होंने चट कर दिया था, उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं फसलों को लेकर। और उसमें अगर हम अधिक प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो वह उस जमीन के लिए, वह बंजर भूमि, वह उस उपजाऊ भूमि के लिए बंजर होने का काम करती है, और वह कहीं ना कहीं अनफर्टाइल होने का कार्य करती है। तो एक से अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल, उर्वरक का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं उस खेती के स्वास्थ्य के लिए, फसल की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये सारे जो फसल पैटर्न के बदलाव के साथ साथ कीटों का और विभिन्न प्रकार के जो रोगों का जो दबाव है वह बढ़ता है इस प्रक्रिया में, क्लाइमेट चेंज का जो है कृषि और जो जल प्रबंधन मैनेजमेंट है उसमें। इसमें अगर हम देखें तो जो नीतिगत और जो संस्थागत जो समर्थन की आवश्यकता है उसके माध्यम से हम इसे टैकल कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उस पॉलिसी में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जो मिट्टी और फसल की जो एक उत्पाद है, मिट्टी और फसल का जो अनुपात है, उस नियमित अनुपात में फर्टिलाइजर को मिलाने पे, आपके जो खाद होते हैं उसको मिलाने से उत्पादन जो होता है वह बढ़ता है, उत्पादन क्षमता उस मिट्टी की बढ़ती है, उस फसल की बढ़ती है। जो विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों द्वारा, जो विभिन्न एप्लीकेशन जो हैं उनके द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उस मात्रा में उपयोग करने पर। तो जो एक नीति समर्थन है और सरकार के स्तर पर जो कोऑर्डिनेशन है और समावेशी की भावना है, वह कहीं कहीं ना कहीं इस पहल को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल तौर पे आप देखें तो और भी समस्याएं उत्पन्न होकर सामने आती हैं।
जैसे जल प्रबंधन के क्षेत्र में देखें तो वर्षा अनियमित है तो वाटर बॉडी जो है वो रिचार्ज कम होगा, तो सूखे की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको लेकर क्या प्रयास किए जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो वाटर शेड हैं, आप देखेंगे उसको बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो वाटर शेड हैं उसको बनाया जाता है और इस पर कार्य किया जाता है। और पानी की जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए जलाशय बनाए जाते हैं, कृत्रिम जलाशय बनाए जाते हैं और उनको नदियों के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये पॉइंट है जिसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आधार था जिस पे हमने डिस्कस किया। और आप अपने आंसर को लिखकर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नए क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।